गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मॉक ड्रिल सीरीज 40, जो कि आपकी यूपी टीजीटी, पीजीटी, पीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1171। व्हाट इज द प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ चार्ल्स डिकेंस द लाइफ ऑफ आवर लॉर्ड? ऑप्शन ए डिकेंस पर्सनल लाइफ, ऑप्शन बी द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, या ऑप्शन सी अ फिक्शनल स्टोरी सेट इन विक्टोरियन लंदन, या ऑप्शन डी अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द रोमन एम्पायर। चार्ल्स डिकेंस का वर्क है द लाइफ ऑफ आवर लॉर्ड। इसका प्राइमरी सब्जेक्ट क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक्सप्लेनेशन देखिए। द लाइफ ऑफ आवर लॉर्ड ये नॉन फिक्शन वर्क है चार्ल्स डिकेंस का, और ये लिखा गया था, अपने बच्चों के लिए लिखा था चार्ल्स डिकेंस ने। इट retells the life of Jesus Christ drawing from the Gospels. The book was written between 1846 and 1849 and was the intended as a private family narrative not for publication. और ये बुक लिखी गई थी 1846 से 1849 के बीच, और उसका जो इंटेंशन था वो प्राइवेट फैमिली नरेटिव था, ना कि पब्लिकेशन था। याद रखिएगा, द लाइफ ऑफ अवर लॉर्ड का इंटेंशन प्राइवेट फैमिली नरेटिव था, ना कि पब्लिकेशन था, जो कि इन्होंने अपने बच्चों के लिए लिखी थी, द लाइफ ऑफ अवर लॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 1172। वॉज द लाइफ ऑफ अवर लॉर्ड इंटेंडेड फॉर पब्लिकेशन ड्यूरिंग डिकेंस लाइफ टाइम? अभी लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो। इट वॉज अ प्राइवेट फैमिली नरेटिव। ये पब्लिकेशन के लिए नहीं बल्कि प्राइवेट फैमिली नरेटिव थी। क्वेश्चन नंबर 1173। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडस्ट्रियल टाउन इन हार्ड टाइम्स? हार्ड टाइम्स नॉवेल में आपको इंडस्ट्रियल टाउन का नाम बताना है, क्या था? लंदन, इसका आंसर दे रखा है कॉकटाउन। तो हार्ड टाइम्स जो नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का, इसकी सेटिंग रखी गई थी कॉकटाउन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हार्ड टाइम की सेटिंग रखी गई थी कॉकटाउन में। एक्सप्लेनेशन देखिए। हार्ड टाइम्स पब्लिश हुआ था 1854 में चार्ल्स डिकेंस के द्वारा, जो कि सोशल कमेंट्री था विक्टोरियन एरा पर। इस नॉवेल की सेटिंग रखी गई थी फिक्शनल इंडस्ट्रियल टाउन कॉकटाउन में। और ये जो नॉवेल है ये एक्सप्लोर करती है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फैक्ट एंड इमेजिनेशन, क्लास डिवाइड, इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैशन एंड ह्यूमन कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1174। हु इज द मेन proponent of utilitarianism in the novel Hard Times? सीसी जुपी, थॉमस ग्रैंड ग्रिंड, जोसिया बाउंडरबाई, स्टीफन ब्लैकपूल। हार्ड टाइम्स नॉवेल में कौन समर्थक था, कौन मेन समर्थक था यूटिलिटेरियनिज्म का, उपयोगितावाद का मेन समर्थक कौन था हार्ड टाइम्स नॉवेल में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस ग्रैंड ग्रिंड। तो थॉमस ग्रैंड ग्रिंड करेक्टर याद रखिएगा, किस नॉवेल में आया है? तो हार्ड टाइम्स में आया है। सीसी जुपी, ये भी करेक्टर याद रखिएगा, लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था यूपी पीजीटी का, उसमें ये करेक्टर पूछा गया था, सीसी जुपी। तो सीसी जुपी ये भी हार्ड टाइम्स में आया, और थॉमस ग्रैंड ग्रिंड ये मेन समर्थक थे यूटिटेरियनिज्म यानी उपयोगितावाद के। क्वेश्चन नंबर 1175। इन हार्ड टाइम्स हु इज द सर्कस वर्कर हु ड्रेस अप एज क्यूपिड? हार्ड टाइम्स नॉवेल में कौन है सर्कस वर्कर जो क्यूपिड की तरह कपड़े पहनता था? स्लेरी, किंडर मिनिस्टर, सिग्नोर जूपी, या मिस्टर ग्रेट ग्रिंड? क्वेश्चन नंबर 1175 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किंडर मिनिस्टर। किंडर मिनिस्टर ये एक सर्कस वर्कर था जो कि क्यूपिड की तरह
कपड़े पहनता था। एक्सप्लेनेशन देखिए। In Charles Dickens' hard times, the circus worker who dressed up as Cupid is kingdom minister. He is a member of Sleary Circus, which is run by Mr. Sleary. जो किंगडम मिनिस्टर थे ये मेंबर थे स्लेरी सर्कस के, और स्लेरी सर्कस जो चला रहे थे उनका नाम था मिस्टर स्लेरी। सीसी जूपी ये अनोदर सर्कस परफॉर्मर हैं जो कि पार्ट है स्लेरी सर्कस की। जो स्लेरी सर्कस है ये चला रहे थे मिस्टर स्लेरी, नाम याद रखिएगा, हार्ड टाइम्स में आया है। और स्लेरी सर्कस किस में आया है? हार्ड टाइम्स में आया है। क्वेश्चन नंबर 1176, 1176। इन हर टाइम्स व्हाट इज द नेम ऑफ सिसीज फादर्स डॉग? सिसी के फादर के डॉग का क्या नाम होता है हर टाइम्स में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैरी लेग्स। मैरी लेग्स डॉग का नाम होता है हर टाइम्स में। सिसी के फादर के डॉग का नाम है मैरी लेग्स। क्वेश्चन नंबर 1177। इन हर टाइम्स व्हाट इज द नेम ऑफ स्टीफन ब्लैकपूल लव्स इंटरेस्ट? आपको बताना है हर टाइम्स नॉवेल में स्टीफन ब्लैकपूल के लव इंटरेस्ट का क्या नाम रहता है। स्टीफन ब्लैकपूल जिससे लव कर रहा होता है उसका नाम क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रचेल। रचेल स्टीफन ब्लैकपूल की लव इंटरेस्ट का नाम है। ये देखिए, इन चार्ल्स डिकेंस हर टाइम्स स्टीफन ब्लैकपूल्स लव इंटरेस्ट इज रचेल। सी इज फेलो वर्कर एट मिस्टर बाउंडरवाइज फैक्ट्री। जो रचेल है वो काम कर रही होती है बाउंडरवाइज की फैक्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 1178। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सेटिंग ऑफ लिटिल डोरिट? लिटिल डोरिट ये भी नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का। अब चार्ल्स डिकेंस के इस नॉवेल में कौन सा ऑप्शन बेस्ट रूप से डिस्क्राइब कर रहा है इसकी सेटिंग को? ऑप्शन ए, अ रूरल इंग्लिश विलेज। ऑप्शन बी, विक्टोरियन लंदन एंड अ डेटर ब्रिजन। ऑप्शन सी, अ बस्टलिंग इंडस्ट्रियल टाउन। या ऑप्शन डी, अ रिमोट आइलैंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्टोरिया लंदन एंड आ डेटा प्रिजन। ये सेटिंग है लिटिल डोरिट नॉवेल की। लिटिल डोरिट नॉवेल है ये पब्लिश्ड हुआ था, सीरियलाइज्ड हुआ था 1855 1857 के बीच में। 1855 और 1857 के बीच में ये सीरियलाइज्ड हुआ था। नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का। क्वेश्चन नंबर 1179। In Little Dorrit, what is the name of the man who returns from China to London and becomes entangled with the Dorrit family? लिटिल डोरिट नॉवेल में आपको उस मैन का नाम बताना है जो वापस आया है चाइना से लंदन और बिकम्स इंटेंगल्ड विद द डोरिट फैमिली, और डोरिट फैमिली में वो उलझ कर रह गया है या इन्वॉल्व हो गया है। ऑप्शन ए में है मिस्टर पैंक्स। ऑप्शन बी, आर्थर क्लेनम। ऑप्शन सी, मिस्टर फ्लिंटविंच। या ऑप्शन डी, मिस्टर मर्डल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थर क्लेनम। ये आए हैं चाइना से वापस लंदन और डोरिट फैमिली में इन्वॉल्व हो गए हैं। ये देखिए, इन लिटिल डोरिट द मैन हु रिटर्न्स फ्रॉम चाइना एंड बिकम्स इन्वॉल्व विद द डोरिट फैमिली इज आर्थर क्लेनम। ही रिटर्न्स टू लंदन आफ्टर हिज फादर्स डेथ। इनके फादर्स की डेथ हो गई थी, उसके बाद में ये लंदन वापस आ गए थे। बिकम्स इंटरेस्टेड इन डोरिट फैमिली, और डोरिट फैमिली में इंटरेस्ट लेने लगे थे, पार्टिकुलरली एमी डोरिट में इंटरेस्ट लेने लगे थे। एमी डोरिट जो रह रही थी मासासी प्रिजन में। मार्शल सी प्रिजन किस नॉवेल में आया? तो लिटिल डोरिट में आया, याद रखिएगा। तो मार्शल सी प्रिजन में ही एमी डोरिट रह रही थी। क्वेश्चन नंबर 1180।
In Little Dorrit, what is the name of the character who is obsessed with money and social climbing? Mr. Penex, Mr. Dorrit, Mr. Murdle या Mr. Blindwinch? कौन सा करेक्टर है जो पैसे और जो समाज की उन्नति है, सोशल क्लाइंबिंग और पैसों के साथ बहुत ही जुनूनी रूप से बिलोंग करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिस्टर मर्डल. Mr. Murdle is the name of the character who is obsessed with money and social climbing. Question number 1181. What is the name plot point involving John Herman's inheritance in Our Mutual Friend? जॉन हरमन्स की विरासत को लेकर कौन सा मेन पॉइंट है इन चार ऑप्शन में? इन आवर म्यूचुअल फ्रेंड नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस में. इस नॉवेल में जॉन हरमन्स की जो विरासत है उस विरासत को लेकर क्या क्या मेन पॉइंट है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ही मस्ट मैरी बेला विल्फर टू रिसीव इट. अब इसको रिसीव करने के लिए बेला विल्फर से शादी करनी पड़ेगी. तो ये मेन प्लॉट है. अवर म्यूचुअल फ्रेंड का इन्वॉल्व रहता है जॉन हरमन्स की विरासत से. अवर म्यूचुअल फ्रेंड ये चार्ल्स डिकेंस का लास्ट कंप्लीटेड नॉवेल है. तो लास्ट कंप्लीटेड नॉवेल है अवर म्यूचुअल फ्रेंड, पब्लिश्ड इन मंथली इंस्टॉलमेंट फ्रॉम 1864 टू 1865. क्वेश्चन नंबर 1182. इन अवर म्यूचुअल फ्रेंड हु इज द डस्टमैन मेंशन इन द नॉवेल ओपनिंग? इस नॉवेल की ओपनिंग में डस्टमैन कौन होता है? सिलास बेग, जॉन हरमन, मिस्टर बोफिन या गैफर हेक्सम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिस्टर बोफिन रहते हैं डस्टमैन अवर म्यूचुअल फ्रेंड के ओपनिंग में. क्वेश्चन नंबर 1183, 1183 क्वेश्चन. इन अवर म्यूचुअल फ्रेंड व्हाट इज द नेम ऑफ द फैमिली हु आर नोवियो रिचे सोशल क्राइमर्स इन द नॉवेल? अवर म्यूचुअल फ्रेंड में उस फैमिली का नाम बताना है जो अभी अभी अमीर बनी है. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द बिनीरिंग्स. द बिनीरिंग्स फैमिली आती है अवर म्यूचुअल फ्रेंड में. याद रखिएगा, द बिनीरिंग फैमिली आती है अवर म्यूचुअल फ्रेंड में जो कि अभी अभी अमीर बनी है. क्वेश्चन नंबर 1184. हु इज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप? द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप का प्रोटैगोनिस्ट कौन है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, लिटिल नेल ट्रेंट. ये द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप की प्रोटैगोनिस्ट है लिटिल नेल ट्रेंट. एक्सप्लेनेशन देखिए. द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप चार्ल्स डिकेंस का फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल इन सीरियलाइज्ड हुआ था डिकेंस के वीकली पीरियडिकल मास्टर हम्फ्रे क्लॉक में 1840 से 1841 के बीच. तो द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप ये फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ था सीरियल फॉर्म डिकेंस वीकली पीरियडिकल. उस पीरियडिकल का नाम था मास्टर हम्फ्रे क्लॉक. तो मास्टर हम्फ्रे क्लॉक ये नाम याद रखिएगा, पीरियडिकल है. इसी पीरियडिकल में द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम. इट वॉज लेटर पब्लिश एज अ कंप्लीट नॉवल इन 1841 और 1841 में ये कंप्लीट नॉवल के रूप में पब्लिश हुई थी. क्वेश्चन नंबर 1185. In the old curiosity shop, who is the main antagonist of the novel, known for his cruelty and greedy? आपको
वो बताना है द ओल्ड क्यूरियोसिटीज ऑफ नॉवेल में कौन है एंटागोनिस्ट, जो जाने जाते हैं अपने क्रूअल्टी एंड ग्रीड, मतलब लालच और क्रूरता के लिए जाने जाते हैं। गॉडफादर, किट नवेल्स, डेनियल क्विल्प, रिचर्ड इस्वीवेलर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेनियल क्विल्प। डेनियल क्विल्प करेक्टर है, मेन करेक्टर है। द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप का एंटागोनिस्ट रहता है, जाना जाता है अपनी क्रूरता और लालच के लिए, क्रूरल्टी एंड ग्रीड के लिए जाने जाते हैं डेनियल क्विल्प। क्वेश्चन नंबर 1186, व्हाट इज द नेम ऑफ द वीकली सीरियल इन विच द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप वॉज फर्स्ट पब्लिश। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था, अभी एक्सप्लेनेशन बताया था द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप का, उसी में बताया था कि द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप फर्स्ट पब्लिश हुई थी, उस पीरियडिकल का नाम था मास्टर हम्फ्रे क्लॉक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मास्टर हम्फ्रे क्लॉक। मास्टर हम्फ्रे क्लॉक में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। क्वेश्चन नंबर 1187, इन निकोलस निकलबी what is the name of the school where Nicholas teaches and experiences harsh conditions। निकोलस निकलबी नॉवेल में आपको स्कूल का नाम बताना है जहाँ पे निकोलस पढ़ाते थे और उन्होंने अनुभव किया है हार्श कंडीशन का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोथ बॉयज हॉल। डोथ बॉयज हॉल ये स्कूल का नाम है जहाँ पे निकोलस पढ़ाते थे और उन्होंने उस स्कूल की हार्श कंडीशंस को भी एक्सपीरियंसेस किया है। एक्सप्लेनेशन देखिए, इन चार्ल्स डिकेंस नॉवेल निकोलस निकलबी द स्कूल वेयर निकोलस टीचेस एंड इंड्यूस हार्श कंडीशन इन कॉल्ड डोथ बॉयज हॉल। तो डोथ बॉयज हॉल किस नॉवेल में आया है, स्कूल का नाम है निकोलस निकलबी में। इट इज़ अ यॉर्कशायर बोर्डिंग स्कूल रन बाय द क्रूअल एंड नेग्लेक्टफुल बैकफोर्ड स्क्वायर्स। और इस बोर्डिंग स्कूल को चला रहे थे बैकफोर्ड स्क्वायर्स। निकोलस इज शॉक्ड by the deplorable condition and the brutal treatment of the student, particularly a boy named Smike। स्माइक के साथ बहुत बुरा तरह से व्यवहार किया जाता था इस बोर्डिंग स्कूल में, और इस बोर्डिंग स्कूल में इनके व्यवहार, इन स्माइक के प्रति बहुत बुरा व्यवहार होता था। इस व्यवहार को देखकर निकोला बहुत ही शॉक्ड रह जाते थे। क्वेश्चन नंबर 1188, इन निकोलस निकलबी Who are the benevolent brothers who help Nicholas and his family। आपको उस बेनिवोलेंट ब्रदर्स का नाम बताना है जो हेल्प करते हैं निकोलस की और उनकी फैमिली की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द चेरेविल ब्रदर्स। द चेरेविल ब्रदर्स ये बेनिवोलेंट ब्रदर्स होते हैं निकोलस निकलवाई में, जो हेल्प करते हैं निकोलस की और उनकी फैमिली का। तो ये ब्रदर्स का नाम याद रखेगा, चेरिएबल ब्रदर्स। क्वेश्चन नंबर 1189, इन द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड हु इज एडविन ड्रूड्स अंकल एंड गार्जियन। द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड में एडविन ड्रूड के अंकल और गार्जियन कौन होते हैं। निवेली, लैंडलेस, डर्डलेस, जॉन जैस्पर या मिस्टर ग्रूजियस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन जैस्पर ये एडविन ड्रूड के अंकल और गार्जियन रहते हैं द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड में। एक्सप्लेनेशन देखिए, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड ये अनफिनिश्ड नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का। तो सबसे पहले नोट करिए कि ये अनफिनिश्ड नॉवेल है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड चार्ल्स डिकेंस का, 1870 में पब्लिश हुआ था। उसकी थीम है लव, ऑब्सेशन, मर्डर इन द फिक्शनल टाउन ऑफ क्लोस्टर हैम।
तो फिक्शनल राउंड याद रखिएगा, कोलोस्टर हैम में इसकी सेटिंग हुई थी द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड की कैरेक्टर्स देखिए। एडविन ड्रूड होते हैं जो इंगेज रहते हैं रोसा बैट के साथ। जॉन जैस्पर एडविन के अंकल रहते हैं। रोसा बैट एडविन की फियांसे। नेविली लैंडलेस यंग मैन हु फॉल्स फॉर रोसा, जो कि रोसा बट के साथ प्यार में पड़ जाते हैं। हेलेना लैंडलेस नेवेली की ट्विन सिस्टर। और डडलेस स्टोन मेसन। तो ये की करेक्टर है, याद रखिएगा। जॉन जैस्पर का नाम याद रखिएगा और रोसा बट का नाम, ये दो नाम याद रखिएगा। किस में आए हैं? मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1190 1190 विच ऑफ डिकेंस नॉवेल इज नोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग सोशल कमेंट्री ऑन द कंडीशन ऑफ पुअर इन लंदन। चार्ल्स डिकेंस का कौन सा नॉवेल है जो जाना जाता है अपने स्ट्रॉन्ग सोशल कमेंट्री के ऊपर, कमेंट्री के लिए ऑन द कंडीशन ऑफ द पुअर, गरीबों की कंडीशन पर सोशल कमेंट्री के लिए जाना जाता है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ओलिवर ट्विस्ट, ब्लीक हाउस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओलिवर ट्विस्ट। तो ओलिवर ट्विस्ट नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का, ये जाने जाते हैं, ये नॉवेल जाना जाता है एक सोशल कमेंट्री के लिए जो कि गरीबों पर की गई है लंदन में। क्वेश्चन नंबर 1191 इन विच नॉवेल डज द कैरेक्टर इबेनेजर स्क्रूज अपीयर। किस नॉवेल में इबेनेजर स्क्रूज अपीयर हुआ है? ग्रेट एक्सपेक्टेशन, क्रिसमस कैरोल, डेविड कॉपरफील्ड, निकोलस निकलबी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आ क्रिसमस कैरोल में आते हैं इबेनेजर स्क्रूज। क्वेश्चन नंबर 1192 इन द सिग्नल मैन बाय चार्ल्स डिकेंस व्हाट डज द सिग्नल मैन बिलीव द घोस्ट इज ट्राइंग टू वार्न हिम अबाउट। सिग्नल मैन चार्ल्स डिकेंस का ही वर्क है। इस वर्क में सिग्नल मैन का मानना है कि जो भूत होता है, भूत किस बारे में उसको चेतावनी दे रहा है? बैड वेदर के बारे में। बैड वेदर है, कमिंग ट्रेन है, इम्पेंडिंग एक्सीडेंट्स ऑन द रेलवे लाइन, द घोस्ट ओन डेथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इम्पेंडिंग एक्सीडेंट्स ऑन द रेलवे लाइन। इसकी चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है आज सिग्नल मैन में जो भूत आता है वो। क्वेश्चन नंबर 1193 व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ डॉम्बे एंड सन। डॉम्बे एंड सन की सेंट्रल थीम क्या है? डेंजरस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ वेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली एंड लव, हाइपोक्रेसी ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ वेल्थ। ये सेंट्रल थीम है डॉम्बे एंड सन की। डॉम्बे सन पब्लिश हुआ था, सीरियलाइज्ड हुआ था 1846 और 1848 के बीच। नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का, फोकस करता है वेल्थी शिपिंग मर्चेंट पॉल डॉम्बे पर। क्वेश्चन नंबर 1194 इन डॉम्बे एंड सन व्हाट इज द नेम ऑफ द मिस्टर डॉम्बे सन। डॉम्बे एंड सन नॉवेल में मिस्टर डॉम्बे के सन का नाम क्या रहता है? चार्ल्स, पॉल, जेम्स या वॉल्टर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉल डॉम्बे रहते हैं मिस्टर डॉम्बे के सन। क्वेश्चन नंबर 1195 इन डॉम्बे एंड सन व्हाट इज द नेम ऑफ द शिप दैट इज सेंट्रल टू मिस्टर डॉम्बे बिजनेस। शिप का नाम बताना है, शिप का क्या नाम होता है, सेंट्रल रहता है मिस्टर डॉम्बे के बिजनेस में। अमेजॉन, पेरुवियन, द डॉम्बे, द सन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द डॉम्बे। एक्सप्लेनेशन देखिए, द शिप डॉम्बे इज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द मिस्टर डॉम्बे शिपिंग बिजनेस एंड सिंबलाइज हिज पावर एंड इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन नंबर 1196 इन डॉम्बे एंड सन व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर डॉम्बे सन इज सेंट टू बी एजुकेटेड। डॉम्बे एंड सन नॉवेल में आपको
उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताना है जहाँ पे पॉल डॉम्बे को भेजा गया था एजुकेशन के लिए। डॉक्टर बिलिम्बर्स, सलेम हाउस, डोथ बॉयज हॉल या मिस्टर क्रिकल्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बिलिम्बर्स। डॉक्टर बिलिम्बर्स इंस्टीट्यूशन का नाम है जहाँ पे पॉल डॉम्बे को भेजा गया था एजुकेशन के लिए। डॉक्टर बिलिम्बर्स इज अ बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल है, जाना जाता है अपने इट्स रिगोरस एंड डिमांडिंग कैरिकुलम के लिए। तो इन्हें नाम याद रखिएगा, डॉक्टर बिलिम्बर्स, ये आते हैं डॉम्बे एंड सन में, एक बोर्डिंग स्कूल का नाम है। क्वेश्चन नंबर 1197, इन डॉम्बे एंड सन हु इज सुसैन निपर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करेक्टर पूछ लेंगे। सुसैन निपर डॉम्बे एंड सन में आते हैं। और सुसैन निपर होती कौन है? गवर्नेस, मेड सर्वेंट, चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ फ्लोरेंस या बिजनेस एसोसिएट ऑफ मिस्टर डॉम्बे। तो ये करेक्टर भी याद रखिएगा, सुसैन निपर आती है डॉम्बे एंड सन में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेड सर्वेंट। तो सुसैन निपर ये मेड सर्वेंट रहती हैं मिस्टर डॉम्बे की। ये देखिए, सुसैन निपर इज अ लॉयल एंड आउटस्पोकन मेड सर्वेंट हु वर्क्स फॉर द डॉम्बे फैमिली। डॉम्बे की फैमिली के लिए काम करती हैं, सर्वेंट रहती हैं सुसैन निपर। क्वेश्चन नंबर 1198, इन द लाइफ ऑफ एडवेंचरस ऑफ मार्टिन जुजेलविट हु इज सेठ पिक स्निफ। तो सेठ पिक स्निफ कौन रहती है मार्टिन जुजेलविट में? ऑप्शन ए में अ वेल्थी लैंड ओनर, ऑप्शन बी हाइपोथेटिकल आर्किटेक्ट या कंपैशनेट डॉक्टर, कनिंग लॉयर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोथेटिकल आर्किटेक्ट रहती हैं सेठ पिक स्निफ नॉवेल मार्टिन जुजेलविट में। तो नाम यह रखिएगा, सेठ पिक स्निफ किस नॉवेल में आई है? तो मार्टिन जुजेलविट में आई है, हाइपोथेटिकल आर्किटेक्ट रहती हैं। The Life of Adventures of Martin Chuzzlewit is a novel by Charles Dickens. First published serialized हुआ था 1843-1844 के बीच में, बाद में ये बुक फॉर्म में आया था 1844 में। क्वेश्चन नंबर 1199, in the life and adventures of Martin Chuzzlewit, what is the Anglo-Bengali disinterested loan and life इंश्योरेंस कंपनी इन द नॉवेल? ये एंग्लो बंगाली डिसइंटरेस्टेड लोन एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या नॉवेल में ये क्या है? ऑप्शन ए लेजिटिमेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ऑप्शन बी अ फ्रेंड फॉर इलीगल एक्टिविटीज़ है, ऑप्शन सी अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है या ऑप्शन डी अ रिस्पेक्टेड इंश्योरेंस कंपनी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ फ्रंट फॉर इलीगल एक्टिविटीज़ है एंग्लो बंगाली डिसइंटरेस्टेड लोन एंड लाइफ इंश्योरेंस एश्योरेंस कंपनी। तो ये एश्योरेंस कंपनी किस नॉवेल में आई है? तो मार्टिन चुज़लविट में आई है, ये भी याद रखिएगा। और ये है का, ये एक फ्रंट फॉर इलीगल एक्टिविटीज़ है। क्वेश्चन नंबर 1200, इन द लाइफ एंड एडवेंचरस of Martin Chuzzlewit, what is the name of the character who is revealed to be Jonas Chuzzlewit murderer? Tom Pinch, Nightgate, Montague या ओल्ड मार्टिन चुज़लविट? आपको उस कैरेक्टर का नाम बताना है जो रिवील करता है जोनास जुज़लविट के हत्यारे को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नैडगेट। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहे हैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।